जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू योर क्लास विद द न्यू कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। So let's start with the definition that what is the constitution basically. Constitution is basically a set of basic principles on the basis of which a state shall be run or shall be governed. ये बेसिक आउटलाइन बेसिक स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करता है कि इसमें लेजिस्लेचर का क्या रोल होगा, एग्जेक्टिव का रोल क्या होगा, जुडिशरी किस तरह से काम करेगी, और जो ये एक फेडरेशन होगी या ये एक यूनिटरी स्टेट होगी या एक कॉन्फेडरेशन होगी, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी या मोनार्की होगी, लेजिस्लेचर इसकी बाई कैमरल होगी, मोनो कैमरल होगी। तो इसके अलावा जो सिटीज़न्स हैं उनके बेसिक राइट्स क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, स्टेट की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, सिटीज़न्स की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। स्टेट जो है ये एक सेकुलर स्टेट होगी या एक रिलीजियस स्टेट होगी। और बुनियादी तौर पर बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो आउटलाइन और स्ट्रक्चर है या फाउंडेशन स्टोन जिसकी बुनियाद पे एक स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाना है, वो बुनियादी बेंचमार्क, बुनियादी स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये एक बाउंड्रीज़ भी सेट कर देता है कि दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड while governing this state or while making the laws in the parliament or while deciding the cases in the Supreme Court, these basic principles shall be adhered and they shall not be violated at any cost. कोई भी कानून इस कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम नहीं बन सकता। अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो वो नल एंड वाइट है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, इसको नलिफाई करता है, उसकी कोई ऐसी हैसियत जो है वो ये नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता है पाकिस्तान बनने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके ज़रिए गवर्न किया गया सब कॉन्टिनेंट को, इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को। इसी तरह उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले 1949 में पास हुई जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स को इनविगोरेट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया कि जी गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे स्टेट को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद फिर 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन आई और उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी फिर वो एब्रोगेट हुआ, फिर 1962 और फिर ये फाइनली 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 12 अप्रैल 1973 को ये प्रोमलगेट हुआ, जो कि along with the numerous amendments more than 200 till to date ये प्रोमलगेट अब कर रहा है, despite of the fact that this has been abrogated several times by the military। तो इसको हम देखते हैं, इसके प्रीएम्बल से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल में है जी, वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust.
सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह ताला की है, इस बात को इसको सबमिट किया गया है, इसको तस्लीम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया क्या पूरी यूनिवर्स पे जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह ताला की प्रिवेल है करेगी। और इस अल्लाह ताला की दी हुई जो अथॉरिटी है which has been enumerated in the form of injunctions of Holy Quran and Sunnah, उस अथॉरिटी को, उस लिमिटेड अथॉरिटी को विद इन दोज constraints that which have been provided by the Holy Quran and Sunnah, considering it a sacred trust, that authority shall be exercised by the people of Pakistan. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. The people of Pakistan are committed to establish an order in the country, and to establish that order it is necessary to bring a constitution which constitutes the state, which constitutes the constitutional institutions of the state like the judiciary, the executive, the parliament and the other subsidiary institutions. तो ये एक मकसद था कि एक ऑर्डर जो है वो लेके आया जाए मुल्क में, और ये भी एक मकसद था कि पाकिस्तान जो है इसमें दी अथॉरिटी शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो मैसेज हैं, जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, दे शैल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and the authority shall be exercised by means of those public representatives, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enumerated by Islam shall be fully observed. कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आपका कह रहा है कि जी जिस तरह से इस्लाम ने प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत के प्रिंसिपल्स, फ्रीडम आज़ादी, इक्वालिटी बराबरी, टॉलरेंस बर्दाश्त और सोशल जस्टिस समाजी जस्टिस इंसाफ के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड किया है इस्लाम ने, उन असूलों के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर दे शैल बी कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड इन दिस न्यू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective affairs in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. मुसलमानों को आज़ादी होगी कि वो कुरान और सुन्नत ने जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स उनको दिए हैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ को गुजारने के लिए, या अपनी कलेक्टिव एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी के तौर पर, एक रियासत के तौर पर उनको जो है वो एडहेयर किया जाएगा, उनकी पाबंदी की जाएगी और उनके मुताबिक इस लोगों को आज़ादी होगी कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। तो जहाँ पे मुसलमानों को ये आज़ादी दी गई है, वहीं साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, और जब ये पाकिस्तान बना उस वक्त ज्यूज़ भी पाकिस्तान में, कराची में ज्यूज़ की कम्युनिटी भी थी, या सिख्स हैं, या और कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उसके इंटरेस्ट को, उनके रिलीजियस राइट्स को, उनको भी सेफ गार्ड किया गया है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं और उसको आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है जी, वेयर इन द टेरिटरीज नाउ इंक्लूडेड इन और इन एक्सेशन विद पाकिस्तान and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed. इसमें यानी कि जो पाकिस्तान होगा ये एक फेडरेशन होगी along with the autonomous provinces. A limited autonomy shall be granted to the provinces with a supervisory or directive role of the federation, which shall keep an eye on the major affairs of the provinces
Apart from that, the provinces shall be autonomous to decide to govern themselves according to their own will. तो ये एक फेडरेशन होगी with the autonomy of the provinces, wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality. फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं, इस पर सेपरेट चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे. राइट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट टू हैव इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, social, economic and political justice, right to speech, right to express yourself, right of freedom, belief, faith, worship and association, they shall be granted subject to the principles of morality and the law being prevailed in Pakistan. इसके अंदर रहते हुए ये तमाम जो राइट्स हैं इनको गारंटी किया गया है पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए. Wherein adequate provisions shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes. Minorities को, depressed classes को और जो backward areas हैं like बलूचिस्तान है या पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं या सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल फैसिलिटीज़ को गारंटी करने के लिए उन्होंने कहा है कि उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हैं वो मेयर्स लिए जाएंगे ताकि ये एक जो डिफरेंस है क्लासेस का, कम्युनिटीज़ का, उसको जो है वो इस गैप को फिल किया जाए. Wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. Judiciary shall be fully independent of any type of coercion, pressure, undue influence और otherwise, और मुकम्मल तौर पर उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सकेगा ताकि वो अपने जो फैसले हैं नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको विदाउट एनी फेयर, प्रेशर और इन्फ्लुएंस जो है वो अनाउंस कर सके. वेयर इन द इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द फेडरेशन, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. So Pakistan, the Federation of Pakistan, its integrity, its freedom, its liberty shall be protected by all means, whether it is related to the sea, it is related to land or it is related to air. तो पाकिस्तान की जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उनको हर हवाले से प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेफगार्ड किया जाएगा. उसके बाद सो दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉस्पर एंड अटेन द राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो रिस्पेक्टफुल वे में, ऑनर्ड वे में उनकी प्लेसमेंट हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ताकि उनकी इज़्ज़त की जाए दुनिया, अक़वाम आलम में, दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाए और वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल डेवलपमेंट की तरफ वो अपनी जो है वो एक इनपुट अपना दे सकें. Now therefore we the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Almighty Allah and men, cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, dedicated the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new world order,
do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give ourselves this constitution. तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात को मद्देनज़र रखते हुए कि दिस शैल बी ए डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बनाने के लिए लोगों ने जो बेशबहा जो कुर्बानियाँ दी, उस सेक्रीफाइस को सेफ गार्ड करते, उसको ऑनर करते हुए, और फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम वी द मैन ऑफ पाकिस्तान we are going to adopt, enact through our National Assembly this Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, which shall be promulgated from this very date of 12th April 1973. तो ये तो जी प्रीएम्बल था, बेसिक, द वेरी बेसिक और बहुत ही ब्रॉड और जनरल प्रिंसिपल्स जो कि इस्टेब्लिश कर दिए गए कि जी ये बुनियादी असूल हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस और इसकी लॉजिक के हवाले से, जिनको के देखा जाएगा हर हवाले से. तो आई थिंक द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर सेकंड लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.